प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सतीश नारायण पांडे, प्रवक्ता राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 8 द्विपद प्रमेय भाग 4, जो इस अध्याय का अंतिम भाग है, का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 का इसका अध्ययन किया है और आप लोगों ने पास्कल त्रिभुज संचय के रूप में लिखना सीख लिया है। द्विपद किसी धन पूर्णांक घातांक के लिए आपने विस्तार सीख लिया है। द्विपद के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना सीख लिया है, उसका व्यापक पद ज्ञात करना सीख लिया है और कुछ विशिष्ट स्थितियां भी आपने सीखा है। आशा है कि आप उन सूत्रों को कंठस्थ कर लिए होंगे और प्रश्नावली 8.1 और 2 के प्रश्नों को आप हल किए होंगे। आइए अब आज देख लें भाग 4 का शिक्षण बिंदु क्या है। देख लें, यहाँ शिक्षण बिंदु आज पहला है x + a⁴n के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना। दूसरा है x + a⁴n के प्रसार में अंत से आरंभ पद ज्ञात करना। अभी तक आप प्रारंभ से ज्ञात करते थे, फिर अध्याय 8 के विविध प्रश्नावली जो है उसके प्रश्नों को हल करना और अंत में गृह का। तो आइए प्यारे बच्चों, अब शुरू करें। पहला पॉइंट यहाँ जो है कि x + a⁴n के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना। देखो, जैसा इसमें लिखा गया है कि x से स्वतंत्र, तो पहले हम ये लिख लें x + a⁴n। इसका जब हम प्रसार करते हैं तो व्यापक पद क्या लिखते हैं? tr +1 बराबर ncr x n-r और a⁴r, यही लिखते हैं हम। अब कह रहा है x से स्वतंत्र हो, तो x से अगर स्वतंत्र हो तो इसमें x के जगह 1 हो जाना चाहिए। तो अगर उसके लिए क्या करेंगे हम, x⁴ अगर 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे x से स्वतंत्र के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा व्यापक पद में x का पावर आता है उसको ऐसे लिख देते हैं x का घात n-r। अब देखो, दोनों तरफ हम तुलना कर देते हैं, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा n-r बराबर 0। तो हमें मिल जाता है r बराबर n। यही r हम निकाल लेते हैं, पुनः इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाता है tr +1 बराबर nc। अब r का मान n, संयोग से यहाँ n ही आ गया तो आप n लिख देंगे और ये x का पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a⁴n। यही हमारा x से स्वतंत्र पद x + a⁴n के प्रसार में निकले। इस तरह से आप निकाल लेंगे, n आप हल कर लेंगे, a⁴n जो यहाँ रहेगा a, उसका मान रख। अब आइए आप आगे देखें। x + a⁴n के प्रसार में अंत से आरवां पद ज्ञात करना। अभी तक प्यारे बच्चों आप क्या करते थे, प्रारंभ से ज्ञात करते थे पद, तो अंत से ज्ञात करना है। तो जरा आप देखें यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x + a⁴n का जब प्रसार होता है तो क्या होता है, पदों की संख्या n+1 होती है, ये आप जानते हैं। तो n+1 होती है, तो n+1वां पद जो होगा वही अंतिम पद होगा। तो अगर हमें अंत से ज्ञात करना है, तो अगर हम यहाँ अंत से ज्ञात करें तो अंत से जो n+1वां पद है वही हमारा प्रथम पद हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अंत से प्रथम पद, अर्थात प्रसार में n+1वां पद, यही होगा।
ये क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, n+1 और -1 देखो 1 में से 1 चला गया 0, n+1 आ जाएगा। तो अंत से जो प्रथम हो गया वो प्रसार में n+1वां पद होता है। फिर इसी तरह से अंत से द्वितीय पद अर्थात प्रसार में, अब द्वितीय पद प्रसार में कौन सा पद होगा, nवां पद। तो देखो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n+1 -2 -1। तो 2 में से 1 चला जाएगा और 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा n। अंत से तृतीय पद, कौन सा पद, तृतीय पद अर्थात प्रसार में n-1वां पद क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, n+1 -3 -1। तो कैसे हो जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा 2 और n+1 है माइनस, तो -2 में से 1 चला जाएगा तो हमारा -1 आ जाएगा, तो n-1वां पद। इसी तरह से अगर हम कहें कि अंत से चतुर्थ पद अर्थात प्रसार में n-2वां पद, कौन सा पद, तो क्या लिख सकते हैं, n+1 -4 -1। अब हम चाह रहे हैं कि अंत से आठवां पद आ जाए, तो अंत से आठवां पद डॉट 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 करके अगर हम लिख दें कि अंत से आठवां पद, तो अब देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां देखो सब में देखो क्या प्रतिरूप मिल रहा है, हर पद में n+1 n+1 आ रहा है, हर पद में माइनस आ रहा है, हर पद में ऋण 1 ही घट रहा है सभी टर्म में से, 1 में से 1, 2 में से 1, 3 में से 1, 4 में से 1। तो अब आप देखो यहां कि आठवां है तो क्या प्रतिरूप मिल रहा है कि अगर प्रथम पद है तो 1 घट रहा है, द्वितीय पद है तो 2 में से 1 घट रहा है, तृतीय पद है 3 में से 1 घट रहा है, चतुर्थ पद है 4 में से 1 घट रहा है। तो अगर आठवां पद होगा तो क्या होगा, n+1 -r-, ये लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या आ गया, अतः अंत से आठवां पद बराबर क्या हो रहा है, n -r, n -r और 1 और माइनस माइनस प्लस, तो +2वां पद, ये हमारा अंत से आ रहा है प्यारे बच्चों, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब देखो प्रसार में अगर हम निकालना चाहें तो इसका मान कैसे निकालते हैं, यहां ध्यान से देखिए आप, यही है। तो हम जब व्यापक पद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x + a⁴n, इसका क्या लिखते हैं, tr+1 ncr x n-r और a⁴r। तो अब हमारा अंत से कौन सा पद आया है, n-r+2वां पद, यही आया है। तो इसको अगर हम tr+1 के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए tr मतलब एक अलग हो जाए, एक इसमें से अलग कर लेंगे तो हो जाएगा n-r+1 और +1, देखो यही आ जाएगा। अब यहां लिखें ncr, r की जगह कितना आ गया, n-r+1, तो आप लिख देंगे n-r+1 इंटू x का पावर क्या होता है, इसमें इसको घटाते हैं तो आ जाएगा n में से n कट जाएगा, ये +r और ये -1 इंटू a⁴, यही पूरा आता है, तो n-r+1। तो प्यारे बच्चों प्रसार में अंत से अगर आठवां पद ज्ञात करना है तो ये फार्मूला हो जाता है, इसको आपको कंठस्थ रखना चाहिए। आइए अब आगे देखें,
ये देखिए आ गया विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का कह रहा है कि यदि a प्लस बी टू द पावर n के प्रसार में प्रथम 3 पद आपको दिया है 729, 7290, 30375 हो, तो a, b और n का मान। तो अब हम यहां लिखेंगे हल हो गया। अब पहले हम a प्लस बी टू द पावर n का हम प्रसार कर लें। तो आपको याद होना चाहिए क्या होगा, nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a n माइनस 1 b प्लस nc2 a n माइनस 2 b2 प्लस डॉट डॉट n b टू द पावर n, यही होता है। तो प्रथम 3 पद दिया है तो प्रथम पद ये होगा, द्वितीय ये होगा, तृतीय ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां कि प्रश्नानुसार अब देखिए T1 प्रथम पद कितना दिया है 729, और यहां प्रथम पद क्या है इस विस्तार में T1 कितना आ रहा है nc0 a टू द पावर n, ये हमारा दिया है। अब देखो यहां ये भी T1 के बराबर, ये भी T1 के बराबर, तो क्या इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि nc0 a टू द पावर n बराबर 729, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अब आप देखें प्रश्नानुसार T2 क्या दिया है 7290, और यहां से T2 क्या आ रहा है, यहां से T2 nc1 a का पावर n माइनस 1 b1। अब देखो इन दोनों को अगर हम देखें कि T2 बराबर 7290, T2 बराबर nc1 a n माइनस 1 b1, तो यहां भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा nc1 a n माइनस 1 b बराबर 7290, ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर प्रश्नानुसार देखिए T3 आपको दिया है, तो T3 कितना दिया है 30,375। अब यहां T3 क्या आ रहा है, T3 हमारा आ रहा है nc2 a n माइनस 2 b2। अब इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा nc2 a n माइनस 2 b2, ये बराबर दे रहा है 30,375। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग देंगे और समीकरण 2 का समीकरण 3 में। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से 2 में तथा समीकरण 2 से 3 में भाग देने पर, ये हमें करना। तो अब आइए आप देखें यहां हम देख लेते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से, समीकरण 2 में 1 से भाग देना। तो पहले हम इसको कर लें। तो समीकरण 2 हमारा यहां लिखा है nc1 a n माइनस 1 b अपॉन कितना हो जाएगा nc0 a टू द पावर n, ये हो गया 7290 अपॉन 729। अब आप जानते हैं nc1 n होता है, nc0 1 होता है। तो आप देखो यहां ये हो गया n a
टू द पावर n, यहाँ माइनस है तो इसके नीचे ले जाएं, यहाँ हमारा 1 हो गया, ये हो गया a टू द पावर n, और यहाँ ऊपर बचा है b बराबर, अब ये हो गया, सीधे सीधे काट दें तो 10 आ जाएगा, तो 10 हो गया। तो यहाँ देखो कट क्या रहा, a टू द पावर n से a टू द पावर n, तो फाइनली अब यहाँ क्या आ गया, n b अपॉन a बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। अब प्यारे बच्चों इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। अब देखिए समीकरण 3 से समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देना, तो समीकरण 3 आपका क्या था, n c 2 a का पावर n माइनस 2 b2 भाग किससे देना है, n c1 a का पावर n माइनस 1 b, यहाँ था 30,375 अपॉन 7,290। अब NC2 आपको नहीं मालूम है तो यहाँ हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ NC2 बराबर हम लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 2। अब प्यारे बच्चों n माइनस 1 यहाँ बचेगा n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2, इससे कैंसिल हो गया तो आ गया हमारा n माइनस 1 बाई 2। तो देखो NC2 का मान वहां से निकल गया, तो अगर यहां हम रखें तो क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 अपॉन 2, इसका मान मिल गया। यहाँ है n, अब माइनस 2 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अब यहां आ जाएगा आपका नीचे NC1 n होता है, a टू द पावर n माइनस 1 को नीचे ले जाएंगे तो a हो जाएगा, ऐसे इसको रख देते हैं, यहां भी ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू b बराबर, अब यहां हमारा है 30,375 अपॉन 7,290। अब देखिए यहाँ 2 से इसको हम काट सकते हैं, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब यहाँ देखिए क्या क्या कट रहा है, तो अब आप देखो यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, a टू द पावर n से a टू द पावर n कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल। तो फाइनली अब हम यहाँ लिख देते हैं, ऊपर क्या बच गया, n माइनस 1 और क्या बच गया है b अपॉन, अब देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इससे भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ गया a और यहाँ हो गया हमारा 30,375 अपॉन 3,645। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए चलिए अलग से कर देते हैं। यहाँ 30,375 अपॉन 3,645। तो देखो हम यहाँ 9 से पहले सीधे सीधे कर देते हैं, तो क्या होगा, 9 3 27, 3 33, 9 3 27, 6 67, 9 7 63 और यहाँ 4 बचा, 9 बचे 45, 9 चौक 36, 0 9 बचे 45। तो क्या आ गया, 3375 अपॉन 405। फिर इसको हम अगर काट दें 9 से, देखे जाता है कि नहीं, तो 9 3 27, यहाँ बचा 6 67, 9 7 63 और 9 बचे 45, 9 चौक 36 और 9 बचे 45। फाइनली आया 375 अपॉन 45। अब 9 से नहीं कटेगा तो 5 से हम काटें, तो 5 से कटेगा तो क्या होगा, 5 7
35, 5 बचे 25 और 5 नवा 45। इसको फिर से लिख ले आप। अब आ गया 75/9, तो 3 से काट दें तो 25 तियां 75 3, तो फाइनली हमारा आ गया 25/3। तो हम यहां लिख सकते हैं, तो क्या हो गया n-1 b/a बराबर 25/3। अब गुणा कर दे प्यारे बच्चों, तो n b/a माइनस b/a बराबर 25/3। अब देखो n b/a आप याद करें समीकरण नंबर 4 से, इसका मान 10 होता है, तो 10 हो जाएगा। फिर b/a हम लिखेंगे -10/n और यहाँ हो जाएगा 25/3। इसको उधर ले जाए, इसको इधर लाएं, तो 10/n बराबर 10 ऋण 25/3, तो ये हमारा हो जाएगा 5/3। तो अब आ गया फाइनली 10/n बराबर 5/3, तो 5 दूना 10, तो यहाँ से इम्प्लाइज n बराबर 6, ये हमारा मान निकल गया। अब आप देख लें, हमारा एक समीकरण था n b/a बराबर कितना था 10, और एक समीकरण और था, आप याद करें कि a⁴n बराबर 729। इन्हीं दोनों का प्रयोग करेंगे हम। तो अब आप देख लें यहां a⁴n, n का मान निकल गया, तो a�6। अब 729 को अगर हम 3 के घात में तोड़ दें तो ये 6 आता है, तो n का मान हम इसमें रख दे रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है। अब देखो आधार बराबर तब होते हैं जब घात बराबर हो, घात बराबर हो तो आधार बराबर, तो यहां से क्या आ जाएगा a बराबर 3। अब a बराबर 3 का मान इसमें हम रख देते हैं, तो a बराबर 3 और n बराबर 6 का मान n b/a बराबर 10 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें रख दें तो देखिए n 6, a कितना आ गया 3 इंटू b बराबर 10, तो 3 दूना 6, 2 पंजे 10, तो हमारा आ गया b बराबर 5। अब हमारा तीनों मान आ गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर a बराबर 3, b बराबर 5 और n बराबर 6, ये हमारा मान आ गया। यही आपको निकालना था। अब आइए, अब आप आगे देख लें अगला सवाल। ये दिया है 8वां सवाल, कितने के प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का अनुपात √6 1 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां हल लिख देते हैं। अब देखो दिया है यहां √2 यहाँ 4 प्लस 1/3 इसका पावर n है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि a + b⁴n के प्रसार में हम व्यापक पद, कौन सा पद, व्यापक पद कैसे निकालते हैं, tr+1 बराबर NCr a n-r और b⁴r, ये निकालते हैं। तो ठीक काम यहां भी यही करेंगे कि आरंभ से 5वें, तो 5वां पद अगर हमें निकालना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे t5, इसको हम r+1 के रूप में लिख सकते हैं t4+1। तो अब ये हमारा दिया है तो n हो जाएगा NC, r के जगह कितना हो गया 4, अब यहां हो गया ब्रैकेट में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁴ इसका पावर हो जाएगा n-4 इंटू b की जगह है 1/3 1/4 इसका पावर हो जाएगा 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1।
अब कर अंत से पांचवा पद अगर याद करना है तो आप जानते हैं कि अंत से क्या लिखते हैं, n माइनस आर प्लस 2वां पद, यही होता है। तो अंत से हमें कौन सा निकालना है, n माइनस 5 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस 3वां पद। अब देखो इसको भी अगर हम इस तरह से टी आर प्लस 1 के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, टी n माइनस 4 एक साथ कर दें प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ n c n माइनस 4 2 का पावर 1/4, इसमें इसको घटाते हैं तो इसका पावर आ जाएगा 4, 1/3 का पावर 1/4। अब इसका पावर ये हो जाएगा n माइनस 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है कि इनका अनुपात दिया है, तो अनुपात क्या दिया है, T5 और अंत से T5, तो समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इसका अनुपात, तो अनुपात जो दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि NC4 2 का पावर 1/4, इसका पावर है n माइनस 4, 1/3 का पावर 1/4 का पावर 4 अपॉन n c n माइनस 4 2 का पावर 1/4 का पावर 4, 1/3 का पावर 1/4 n माइनस 4, इसका अनुपात दिया है √6/1। अब प्यारे बच्चों इसको हम हल करें, फिर देखिए अब यहाँ इसको हल कर रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है NC4, यहाँ NCN माइनस 4। तो अब आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला होता है NCR बराबर NCN माइनस R। तो इसी का अगर हम प्रयोग कर दें तो देखिए NC4 और NCN माइनस 4 आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ 2 का पावर 1/4 है, यहाँ भी इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, देख लें आप, 2 का पावर 1/4 n माइनस 4, ये ऊपर चला जाएगा तो -4 आ जाए, इंटू अब 3 का पावर देखिए यहाँ 1/4 है, ऊपर ले जाएं तो 3 का पावर -1/4 का पावर 4, और इसको देखें नीचे है तो नीचे है तो हम बटे कर दें, 3 का पावर 1/4 माइनस हो जाएगा ये भी, और n माइनस 4, ये हो गया 6 का पावर 1/2। अब इसको ऊपर कर दें क्योंकि -1/4 है, ये भी है तो ये ऊपर जाएगा, इसका घात देखिए जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 8/4, ये हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 माइनस 1/4, यहाँ 4 रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 1 माइनस 4, और ये माइनस n और प्लस 4 हो जाएगा बराबर 6/2। अब देखो ये भी 3 1 माइनस 4 है, ये भी 3 का घात -1/4 है, तो अब आधार बराबर हो गए तो इसके घात जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2n माइनस 8/4, इसको आप लिख सकते हैं 3। अब देखो -n, आप 4 4 8 हो गया, और माइनस से गुणा होगा तो माइनस से गुणा होगा तो अभी हम यहाँ रहने दें माइनस, अपॉन यहाँ हो गया 4 बराबर 6/2। देखिए क्या आ गया, 2 का पावर n माइनस 8/4 इंटू 3 का पावर माइनस से गुणा हो जाएगा इन दोनों में तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, तो n माइनस 8 हो जाएगा अपान 4, इस तरह से ये भी हो गया 6 का पावर हाफ। अब देखो इसका भी घात और इसका भी घात, दोनों का घात बराबर हो गया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3 n माइनस 8/4 बराबर 6 का पावर हाफ। अब देखो यहाँ
ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो n माइनस 8/4 बराबर हाफ। अब देखो यार 2 दूना 4, 2 से 1 में गुणा हो जाएगा, तो n माइनस 8 बराबर 2, तो n बराबर 10। यही हमारा आंसर हो गया और यही हमें लाना। इस तरह से आप प्यारे बच्चों हल करेंगे। अब आप इसको देख लें। अब आगे देखें आप गृह कार्य अध्याय 8 के विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को आप हल करेंगे। आप 8.1, 8.2 के प्रश्नों को भी हल किए होंगे। धन्यवाद।